4 दिन की सुहागन। करण अपने परिवार के साथ प्रिया से सगाई करने उसके घर पहुंचता है, जहां पहले ही प्रिया के घर पर 40 लोग मौजूद थे। इतने सारे लोग मम्मी जी, अब अभी फेरे करवाने वाली है क्या? ऐसा प्लान था तो पहले बताया होता, मैं शेरवानी पहन कर आ जाता। अरे नहीं नहीं बेटा जी, वो अचानक ही सगाई की बात निकली तो रिश्तेदारों को खबर तो पहुंचाना पड़ता है ना। मैंने तो बस फैमिली ग्रुप पर एक मैसेज डाला था, अगले ही पल सभी ट्रेन पकड़ पकड़ कर यहाँ पहुँच गए। प्रिया हमारे परिवार की इकलौती बेटी है ना, इसकी शादी को लेकर सभी ने बड़े सपने सजाए थे। सभी को देखता था कि ऐसा कौन सा लड़का है जिसने हमारी सीधी सादी प्रिया का दिल चुराया है, तो हम सब यहाँ पहुँच गए। हम लोगों को यहाँ देखकर आप खुश नहीं लग रहे दामाद जी? प्रिया के खानदान के लोग करण से सवाल जवाब करने लगते हैं। बेटा जी आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। लेना देना तो बाद में हो जाएगा मम्मी जी, पहले अंगूठी एक्सचेंज कर लेते हैं। देख रही हैं आप बहन जी? अब हमारी सगाई होने वाली है पापा, समदन जी कहिए ना, बहन जी क्यों कह रहे हैं आप? कहीं इतने सारे लोगों को देखकर आपका मूड बदल तो नहीं रहा? नहीं बदल रहा भाई, इतनी हिम्मत नहीं मेरी कि तेरी माँ के इस रिश्ते को हाँ करने के बाद मैं मना कर दूँ। पर एक बात कहना चाहूँगा समदन जी, अगर हमें पता होता कि आप सभी को बुला रही हैं तो हम भी अपने रिश्तेदारों को ले आते। खामखा हमें सबकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। प्रिया का परिवार हमारा ही तो परिवार है पापा, आप अंगूठी मंगवाइए ना। हाँ भाई हाँ, देख रही है समदन जी, आपका कितना बड़ा आशिक बना बैठा है ये लड़का। पीले रंग की शर्ट के साथ लाल रंग की पैंट पहनवा कर ले आया मुझे कि मम्मी पापा जल्दी चलो, कहीं देर होने से प्रिया के परिवार वाले नाराज़ ना हो जाए। ये तो आज ही फेरे करने के लिए कह रहा था। इतनी जल्दी शादी होती भी है क्या? इसीलिए मैंने कहा आज सगाई कर देते हैं। बड़े खुश नसीब है प्रिया जो उसे इतना प्यार करने वाला लड़का मिला है। 2 मिनट नहीं रह सकता ये प्रिया के बगैर। 5 साल का प्यार है मम्मी, इतने दिन तो दूर रहा, अब क्यों दूर रहना है? कितने मुश्किल से तो सब माने हैं। प्रिया बेटा, तुम दोनों पहली बार कब मिले थे? इस बारे में मुझे तो भनक भी नहीं है। प्रिया अपनी होने वाली सास से बातें करने लगती है। इसी बीच ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही है? बेटी की माँ होना, इसलिए दिल घबरा जाता है बेटा जी। आजकल इतनी सारी शादियों को टूटते हुए देख रही हूँ। अरे तो अभी कौन सी सगाई हुई है भाभी, मना कर दीजिए, बहुत रिश्ते हैं मेरे पास। आपने पूछे ही नहीं, एक मैसेज देकर खबर कर दी कि लड़की की सगाई पक्की कर दी है। ऐसे होती है क्या शादी ब्याह की बातें? ये क्या बोल रहे हैं चाचा जी आप? करण उन लड़कों में से नहीं है। मम्मी 5 साल बिताया मैंने करण के साथ, आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब करण ने मेरी ज़रूरतों का ध्यान न रखा हो। याद है वो मेरी 3rd सेमेस्टर मिस हो गई थी क्योंकि मेरी आंख में कंजक्टिवाइटिस हो गया था। उस सेमेस्टर करण ने भी एग्ज़ाम्स नहीं दिए। इतने सारे लोग हो तो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। इसी कारण करण कम लोगों में जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहता था। माहौल को बिगड़ता देख करण फौरन अंगूठियां मंगवाता है और प्रिया से सगाई कर लेता है। सगाई के बाद घर का माहौल कुछ ऐसा हो गया था, करण को रिस्क लेना समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने ससुर जी को फ़ोन करके कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ पापा जी, सगाई तो हो ही चुकी है, शादी करने में ज़्यादा देर करना सही नहीं होगा क्योंकि अगले महीने मम्मी मौसी जी के पास चली जाएंगी, फिर घर में खाने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके पहले ही प्रिया यहाँ आ जाती तो अच्छा होता। अरे पर अभी तो दिन अच्छे चल नहीं रहे बेटा, कल से ख़राब दिन लग जाएंगे। मन अच्छा होना चाहिए पापा जी, क्या ख़राब क्या अच्छा। हाँ कर दीजिए ना पापा, चाचा चाची तो पहले इस शादी को कैंसिल करवाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर उन्हें 1 महीने का टाइम मिल गया तो वो ज़रूर कोई ना कोई पचरा लगा देंगे। और 7 दिन के अंदर अंदर ही करण से शादी कर प्रिया उसके घर आ जाती है। अगली सुबह 7 बजे ही करण की आंख खुल जाती है। उठकर वो किचन में जाता है जहाँ उसकी चाय बन रही थी। उठ गया बेटा तू, चाय भी बन गई है। ले ये कप पकड़, 1 कप तेरी 1 कप तेरे पापा जी की। तुम दोनों आराम से चाय पियो, पीछे से मेरी कम चीनी वाली चाय लेकर मैं भी आती हूँ। तीनों मिलकर चाय पी रहे थे तभी उमा कहती है, नाश्ते में क्या बनाऊँ बोलो? आप क्यों बनाएंगे नाश्ता मम्मी, मैं जाकर प्रिया को उठाता हूँ। करण अपने कमरे में जाकर प्रिया को हिलाकर आवाज़ देता है, अरे कितनी देर सोगी तुम प्रिया, उठो भी, नाश्ता नहीं बनाना क्या? क्या क्या क्या, अब शादी हो गई है मैडम, जिम्मेदारियाँ तो आएगी ना।
तुम्हारे आने के बाद भी मम्मी नाश्ता बनाए अच्छा लगता है क्या? मैंने काम से कब मना किया करण? मैं तो जाती ही किचन में, मुझे नहीं पता था कि तुम सब उठ चुके हो। प्रिया किचन में जाती है। उसके पीछे पीछे करण भी किचन में पहुंच जाता है। किचन में रोमांस का अलग ही मज़ा है नहीं? अरे पागल हो गई हो क्या? पापा जी आ जाएंगे। जिंदगी भर मम्मी ही किचन में रही है, पापा ने कभी किचन की दहलीज भी नहीं लांगी। वो तो मैं हूँ जो किचन में आ रहा हूँ। खैर मैं ये कहने आया था कि 2 सब्जी बनाना कम से कम। मम्मी तो 3-4 सब्जियाँ बनाती थी, पर उतना तो तुमसे होगा नहीं। एक गीली सब्जी बना लो, एक सूखी, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ, मुझे भी दुकान निकलना है। एक ही दिन में इतना बदलाव प्रिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर शादी के बाद एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। यही सोचकर प्रिया इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती और सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी के साथ प्रिया भी नाश्ता करने बैठ जाती है। काफ़ी अच्छा नाश्ता बनाया था प्रिया तुमने, कसम से मज़ा आ गया। अच्छा मम्मी, अब मैं निकलता हूँ। प्रिया ख्याल रखना। कुछ इस तरह आज का दिन निकल जाता है। अगली सुबह प्रिया जूठे बर्तन धो रही थी, तभी पड़ोसन सुषमा वहाँ आती है। तुम यहाँ बैठी हो उमा, तो फिर रसोई से बर्तन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? भाई साहब तो रसोई में जाते नहीं, काम वाली रखी है क्या? अरे हमारे घर में काम वाली टिकती कहाँ है सुषमा, और इन सब के रेट इतने हाई हो गए हैं कि इतनी महंगाई में अफोर्ड भी नहीं किया जाता। रसोई में तो मेरी बहू है प्रिया। कल तो तेरी बहू आई और आज झूठे बर्तन धुलवा दिए तूने उससे। कम से कम मेहंदी उतरने तक तो रुक जाती। तभी हाथ में चाय की ट्रे लिए प्रिया बाहर आती है। अगर मेरी माँ के घुटनों में दर्द होता तो क्या मैं काम नहीं करती आंटी जी? 5 साल करण से प्यार इसलिए थोड़ी ना किया था कि यहाँ आते ही काम से बचने के बहाने ढूंढने लगूं। बिल्कुल भी नहीं। ये परिवार मेरा परिवार है, और जब जल्दबाजी में हमने शादी करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा तो अब मेहंदी कब उतरेगी नहीं उतरेगी इस नियम का सोचकर काम छोड़ दूंगी। अच्छा नहीं लगेगा ना? प्रिया की ये बात सुनकर सुषमा उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। भगवान करे तुम्हारा प्यार इस घर के लिए ऐसे ही बना रहे बेटा। प्रिया खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 बज जाते। कमरे में अपनी बीवी का इंतज़ार करते करते करण को नींद आने लगती है। तभी रसोई का काम निपटा कर प्रिया कमरे में आती है। मिल गई फुर्सत आपको मैडम। सुबह उठते ही तुम्हें डाइनिंग टेबल पर देखता हूँ, और रात को मेरे सोने के बाद तुम कमरे में आती हो। तुमसे ज़्यादा तो मैं अपने दुकान के स्टाफ को देखता हूँ आजकल। तो नहीं करूँ काम? पहले दिन याद है तुमने मुझे उठाया था, जाओ प्रिया नाश्ता बना दो। अरे काम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि पति को इग्नोर ही कर दो तुम भी तो बिजी रहते हो। दुकान के बीच में पापा जी भी तो घर पर खाना खाने आते हैं, तुम भी आ जाओ। इसी बहाने मुझसे बात करने का वक्त मिल जाएगा। मतलब तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, तुम समझना ही नहीं चाहती। छोड़ो, बड़ा अच्छा मूड है मेरा, आज इस बात पर मैं बहस नहीं करना चाहता। तुम कुछ कहना चाह रही थी शायद, बोलो। मैं सामने से बोलना नहीं चाहती थी करण, पर तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया प्रिया, एक पार्टी आने वाली थी, कल मिलना है मुझे। फॉरेन की पार्टी है वो। तुमने मुझे किसी पार्टी के बारे में बताया ही नहीं था, तो मैं तुम्हें उसके बारे में कैसे याद दिला सकती हूँ? मैं हमारे हनीमून की बात कर रही हूँ करण। 1 हफ्ता निकल गया, अभी तक घर में किसी ने हनीमून की बात ही नहीं छेड़ी। अरे सॉरी यार, आज चलते ना हनीमून पर। कहाँ जाओगी बताओ, मैं टिकट करवा लेता हूँ। तो मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ कि इस मंथ के लिए कौन सी डेस्टिनेशन हनीमून के लिए बेस्ट होने वाली है। मनाली चले क्या? मुझे ना स्नोफॉल देखना है। प्रिया बहुत खुश हो जाती है। करण मनाली के लिए टिकट्स कटवा लेता है। प्रिया हनीमून पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी कि उसकी सास कमरे में आती है। ऐसे कपड़े लेकर जाओगे बहू? मेरा मतलब है हनीमून पर जा रही हो, ठीक है। अब इन कपड़ों में तुम तस्वीर वीडियो लोगी और इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालोगी, कितने रिश्तेदार अगल बगल वाले देखेंगे, खराब लगता है ना। ऐसे कपड़े भी ले जाओ, पर कमरे में ही पहनना, बस तस्वीरें मत लेना बहू। बाहर पहन लूँगी मम्मी जी, पर फोटोज़ नहीं डालूंगी, फिर तो दिक्कत नहीं है ना? अरे मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बहू, पर छुट्टी का महीना है, न जाने हमारे कौन से रिश्तेदार मनाली में घूमने चले आए। अब नज़र ऐसे कपड़े पहनी नहीं बहू पर पड़ेगी तो बात तो बनने लगेगी ना। अच्छा नहीं लगता ना, नंगी टांगे दिखेगी। बाबा रे बाबा, सोच कर भी मेरी आंखें झुक जा रही है। हनीमून पर पति के लिए जा रही हो, लोगों के लिए थोड़ी ना। 2-4 जींस और 1-2 सूट भी ले जाओ। और अपनी सास की बात मानकर प्रिया सूट और जीन्स अपनी बैग में डाल लेती है।
करण और प्रिया मनाली पहुंचते हैं। वहां पहुंचती ही प्रिया को अपनी सास का वीडियो कॉल आ जाता है। तैयार होकर निकलोगी बहू तो ज़रा वीडियो कॉल कर लेना, देखो तो तुम दोनों कैसे लग रहे हो। वीडियो कॉल? बाबा रे, सोचा था छुपा कर कपड़े पहन लूँगी, पर मम्मी ने तो वीडियो कॉल कर दिया, मतलब जींस के अलावा और कुछ पहन ही नहीं पाऊंगी मैं यहाँ। प्रिया तैयार होकर जींस टॉप पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। उसे देखते ही करण कहता है, घर में किसी काम वाली बाई से कम नहीं लगती तुम। बिखरे हुए बाल, बहता हुआ पसीना, और यहाँ मैं तुम्हें बाहर लेकर आया तब भी तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे। क्या हो गया है प्रिया तुम्हें? शादी के पहले तो तुम कितनी सुंदर दिखती थी, कितनी कूल थी। मम्मी बार बार वीडियो कॉल कर रही हैं। तुम चाहते हो कि मैं 2 पीस बिकनी पहन लूँ? पापा जी वीडियो कॉल करेंगे और उन्होंने अगर मुझे देखना चाहा तो तब तो तुम सारा बिल मुझ पर फाड़ दोगे कि मुझे कायदा नहीं है, तमीज़ नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमारी शादी हो गई है, मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स की बात मानता हूँ, तुम भी मेरे पेरेंट्स की बात समझो ना यार। होटल के कमरे में ही प्रिया और करण की इतनी बुरी लड़ाई हो जाती है कि दोनों में से कोई भी घूमने नहीं जाता। अब काहे का घूमना और काहे का हनीमून। रिटर्न टिकट करवा कर करण वापस आ जाता है। 5 साल में जितना प्यार करण और प्रिया के बीच में था, वो प्यार शादी के बाद 5 दिन भी नहीं टिकता। करण ज़्यादातर समय अपनी दुकान में बिताता और प्रिया को ज़रा भी वक्त ना देता। प्रिया अपनी माँ को कॉल करके इस बारे में बताती है। इसी चीज़ का डर था मुझे बेटा, तेरे पापा को कहूँगी तो वो फ़ौरन तेरे चाचा को इस बारे में बता देंगे और सब के सब वहाँ आ धमकेंगे। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। शादी क्या हुई मम्मी? शादी के बाद 4 रात भी करण मेरे साथ नहीं रहा। लड़के ऐसे होते हैं क्या? शादी होते ही प्यार ख़त्म हो जाता है क्या? लड़के भटक जाते बेटा, कभी माँ बनकर तो कभी पत्नी बनकर हमें उन्हें वापस लाइन पर लाना होता है। तू ही पहला कदम बढ़ा ले। दामाद जी कह रहे थे ना, समय नहीं देती तू, आज पहले ही कमरे में चली जा, समझी? जल्दी जल्दी काम निपटा कर प्रिया कमरे में चली जाती है। करण दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। प्रिया बार बार उसकी तरफ देखती है, पर करण प्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो लगातार अपने फ़ोन पर चैटिंग करता रहता है। किससे बात कर रहे हो? कौन है? मतलब अब मेरे फ़ोन पर भी ताका-झाकी करोगी तुम? प्लीज़ प्रिया, मुझे मेरी प्राइवेसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तभी करण का फ़ोन रिंग होता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। प्रिया के जीवन से तो खुशी ही चली गई थी। न शीशा देखना, न कंघी करना, ना ही कोई श्रृंगार। प्रिया बस दिन भर सभी के लिए खाना बनाती और घर का काम करती। सुषमा ये सब कुछ देख रही थी। एक रोज़ प्रिया गैस पर दूध चढ़ाकर किसी ख्यालों में खो जाती है। अरे अरे बेटा, दूध उबल रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आजकल कहाँ खोई रहती हो बेटा? और ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? 4 दिन पहले तो शादी हुई है, अभी तो तुम्हें खुश रहना चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, पर 4 दिन भी तुम सुहागन की तरह नहीं दिखी बेटा। खुद के साथ ऐसा मत करो। जिसका पति उसमें दिलचस्पी ही ना ले, वो करे तो क्या करे आंटी जी? मुझे सब पता है बेटा, मैं सब कुछ देख रही हूँ। शादी के बाद लड़का चाहता है कि उसकी बीवी उसके माँ बाप की सारी जिम्मेदारी उठाए, उसके पेट में अच्छा अच्छा खाना डाले, पर वही बीवी उसे गर्लफ्रेंड वाला प्यार भी दे। 24 घंटे काम करने के बाद लड़की फ्रेश दिखे तो कैसे? सास ससुर की मौजूदगी में कैसे वो अपने पति के साथ रात में घूमने निकल जाए? पर लड़का ना ये बात नहीं समझना चाहता। आजकल करण किसी और लड़की के साथ घूम रहा है बेटा। इसके पहले कि ये रिश्ता टूट जाए, तुम वही प्रिया बन जाओ जो शादी के पहले थी तुम। और अगली सुबह प्रिया तैयार होकर पर्स उठाए अपने घर से बाहर निकलने लगती है। प्रिया ने कॉलेज के दिनों की तरह ही खुले बालों में 1 पीस पहना था और हाथ में पर्स उठाया था। ये देखकर करण को पिछले दिन याद आ जाते हैं। बेबी, प्रिया कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ करण। मेरा सामान पिछली रात ही मैंने घर भिजवा दिया था। इस घर को एक कुक की ज़रूरत है और मुझे प्यार की। तो तुम इतना तो कमाते ही हो कि इस घर में कुक ले आओ। और प्यार जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आई थी वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैं वापस मेरे मायके जा रही हूँ। और मेरे जाने से तुम्हारी प्राइवेसी में भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी ये क्या कह रही है? सुना क्या आपने? कल बात हो गई थी मेरी बहू से इस बारे में। अगर तुम दोनों के बीच में प्यार नहीं है तो वो यहाँ रहकर करेगी भी क्या? प्रिया वापस अपने मायके लौट जाती है, पर अपने मायके में किसी को ये नहीं बताती कि वो अपने पति से अलग होकर वापस आई है।
प्रिया वापस से अपनी लाइफ जीने लगती है और जानबूझकर करण की दुकान के बाहर से गुजरती है। जैसे ही करण की नज़र प्रिया पर पड़ती है, वो हड़बड़ाकर दुकान से बाहर आता है। अरे प्रिया, कहाँ जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ, बहुत धूप है। मैं स्कूटी से आई हूँ, स्कूटी पीछे पार्क की है मैंने। अच्छा हाँ, पिछले 6 महीने से तुमने स्कूटी चलाई नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि तुम स्कूटी चलाती हो। तुम्हें पीछे बैठाकर कई बार चलाई है। खैर तुम्हें कैसे याद होगा, तुम तो एक कुक को लेकर गए थे ना अपने घर, जो मम्मी जी के मौसी जी के घर जाने के बाद तुम्हारे लिए खाना बना दे, तुम्हारे पापा की सेवा कर दे। नहीं प्रिया, वो बात नहीं है। तभी एक लड़का वहाँ आता है और उससे बात करती हुई प्रिया आगे बढ़ जाती है। गुस्से में करण वापस लौट जाता है। रात को खाने के टेबल पर, छी, ये कैसा खाना है? किसने बनाया ऐसा खाना मम्मी? अरे खाना बनाने वाली रख ली है बेटा मैंने। बहू के आने के बाद तो मेरी काम करने की आदत ही छूट गई है। मुझसे तो 2 रोटी भी नहीं बनाई गई, कमर ही अकड़ जा रही थी। सो सुषमा ने कुक भेजी है। इतना फालतू खाना मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरा। करण बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है। आज करण को अपना कमरा बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। दीवारों से तस्वीरें कहाँ गई? करण अपना कपबोर्ड खोलता है। प्रिया के सारे कपड़े कहाँ चले गए? मम्मी, मेरे कमरे से प्रिया की फोटो और उसके कपड़े कहाँ गए? उसके साथ तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें उसकी याद आती बेटा। जिसके साथ तुम रहना ही नहीं चाहते, उसकी यादें तुम्हें अपसेट कर देती, तुम्हें गुस्सा आता। इसलिए मैंने उन्हें हटवा दिया और कपड़े प्रिया के घर भिजवा दिए। कमरे का सन्नाटा करण को अंदर ही अंदर झंझोड़ रहा था। वो रात के 3 बजे उठकर प्रिया के घर उसे लाने पहुंचता है। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं एक इंसान में 2 लोगों को ढूंढ रहा था। एक तरफ पति बनकर तुम्हें कंट्रोल भी कर रहा था, तो दूसरी तरफ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुमसे प्यार भी चाह रहा था। ये दोनों कैसे हो सकता था प्रिया? मैं समझ गया हूँ गलती मेरी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे मारो पीटो पर मेरे साथ चलो। जा बेटा, तेरा पति तुझे लेने आया है। सभी की मिली भगत काम आ जाती है और करण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस दिन के बाद करण सबसे पहले अपने घर में एक हाउस हेल्प रखता है और प्रिया को फ्रीडम देता है ताकि प्रिया भी खुश रह सके। और इस दिन के बाद प्रिया और करण के बीच कभी प्रॉब्लम नहीं आती।